और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कह दो चाहे मुख्य वक्ता कह दो, आपके क्षेत्रीय विधायक आदरणीय भाकर साहब, आदरणीय हमारे दो कर्नल विराज रहे हैं, कंपनी के सीओ साहब भी आए हुए हैं, दूसरे कर्नल साहब आपके ही बीच में, आपके गांव के कर्नल साहब, आदरणीय प्रधान जी, और हमारे लखतारा समाज से बाहर से भी, जयपुर से और कई जगह से आए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि अपना समय कीमती निकाल के आप आए। और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे और नहीं। और ये इसलिए कहता हूं, कोई मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप इतिहास को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि 140 करोड़ का देश है और इस देश में जितने मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में जितने देवता विराजते हैं, एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं है कि उन्होंने कोई देश के लिए अपनी जान न्यौछावर। और शहीद मुकेश जी जो आपके ही गांव के यहीं पढ़ाई की, लिखाई की, उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर की है, इसलिए देवताओं से बड़ा देवता है। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि अभी सभी वक्ता बोल रहे थे, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरी राय अच्छी हो तो उसको ग्रहण करना। शहीद होने के बाद वो देश की धरोहर होती है, देश की पूंजी होती है, देश का देवता होता है, तो उसको लखारा लखारा करके वो उसको छोटा नहीं गिरे। शहीद मुकेश ही बहुत है, जितने भी देवता है वो भी किसी न किसी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन किसी देवता की जाति लगती है क्या? इसलिए उनको छोटा नहीं करना चाहिए। वो देवता है मुकेश जी। आज जो मूर्तियां पड़ने लगा दी, सब समाज के हो, सब जाति बिरादरी के लोग हो, उनको पूजना चाहिए, जात जड़ूले उतारने चाहिए, खुशी कभी में उनको याद करना चाहिए। ये सबकी ड्यूटी है, उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर की है। इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं कि उनको यदि मूर्ति के पास से भी निकलना हो तो शीश झुकाना चाहिए, समय हो तो वहां 2 मिनट खड़ा होकर के जय हिंद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये अपने कर्तव्य बढ़ता है, अपना सबका दायित्व बढ़ता है। अपने इस देश में 140 करोड़ का देश है, और इस देश में आपको प्रार्थना कर दूं कि जितने अपने यहाँ मूर्तियां लगी हुई है या जो अपन मूर्तियां लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उसका कारण भी यही है कि मूर्ति लगने का मतलब है वो एक तरह से जिंदे हो जाते हैं। और ये जब तक धरती और आसमान रहेगा, जब तक ये जिंदे रहेंगे, अमर रहेंगे, आप हम जाते आते रहेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो व्यक्ति देश के लिए जान न्यौछावर करता है, उससे बढ़ करके कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। तो यही मेरी सबको प्रार्थना है कि आप सब लोगों को शहीदों को देवताओं की तरह से पूजना चाहिए, मानना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, मान मनवार करनी चाहिए। जीवन में मनुष्य के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि मनुष्य जब धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को वो पैदा हुआ। एक होता है लास्ट पन्ना। लास्ट पन्ना वो होता है कि पैदा होने के बाद जब शहीद हो जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज इस तारीख को वो चले गए, एक्सपायर हो गए। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि धरती पे आने के बाद जब तक उनका स्वर्गवास हो, उसके बीच में उन्होंने क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती हैं। और उस पन्ने को आप और हम सब लोग समय समय पे
पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं। कैसे करते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण है। गांव के अंदर कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपन दाह संस्कार में जाते हैं और उधर दाह संस्कार होता रहता है। अपन दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर। जो बैठे हैं वो लोग चर्चा करते हैं वहां धीरे धीरे कि आदमी बहुत भला था, लोगों की तकलीफ में मदद करता था, गांव की सेवा करता था और हर गांव के लिए गाना उठाएगा भी होता है। जो लोगों ने टांकेड़ा लागे थाना में, तहसील में झूठार सांचार मुकदमा लगा तो रहे बेन का वो स्वर्गवास हुए, जना परिवार के नाते गांव के नाते जाना पड़े दाह संस्कार में। लेकिन अगर दाढ़ी बांध बैठे एक जगह चर्चा करे धीरे धीरे सत्यानाश जाए, वो चले गए सारा गांव ने उनके ला। तो मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि ये जीवन मनुष्य बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कम से कम आप किसी की मदद करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और जो बीच का पन्ना मैंने आपको बताया अभी, उस बीच के पन्ने में शहीद मुकेश जी ने अपना नाम लिखा दिया। शहीद मुकेश, जब तक ये धरती और आसमान रहेगा जब तक वो अमर रहेंगे। कोई पल्ला आ जाए तो अलग बात है। तो इसलिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम, मेरी बेटी का नाम भी बीच के पन्ने पे अंकित हो। बीच के पन्ने पे कोई जरूरी नहीं है शहीद हो उनका ही, बीच के पन्ने पे उनके भी नाम लिखे जाते हैं जो IAS पढ़े, IPS पढ़े, जैसे हमारे दो या कर्नल राज ने मुकेश जी विधायक पढ़े, ऐसे लोगों के नाम भी बीच के पन्ने पे अंकित होता है। चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, लेकिन उन पन्नों को पलटोगे तो जो बीच के पन्ने पे नाम लिखा जाता है वो हमेशा लोग उनको रिकॉर्ड में चेक करेंगे तो वो नाम दर्ज कर देगा। तो इसलिए मेरी सबको प्रार्थना कि हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपना अच्छा काम करें, भला काम करें, ताकि लोगों के अंदर अच्छा मैसेज आए, शांति मिले, रात को नींद भी आराम से आए। ये इस प्रकार का प्रयास सबको करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। आपको बता दूं, अपना जो ये देश है 140 करोड़ का, इस देश में जितनी संख्या जनसंख्या हिंदुओं की है और जितनी जनसंख्या मोहम्मदन भाई है अपने उनकी है, हिंदुओं की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके, ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं ना कि कोई भाषण देना, बीमार होके जो हॉस्पिटलों में भर्ती होते हैं उनको होना चाहिए उससे ज्यादा जाते हैं, भर्ती ज्यादा होती है। और अपने मोहम्मदन भाई है उनकी जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि हिंदुस्तान में सबको हमारे शहीद मुकेश लखारा जी के मूर्ति का अनावरण व उनके परिवार को सम्मान देने के लिए यहाँ पधारे हुए हमारे बाजूर साहब जो सैनिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक मुकेश जी बाकर साहब, कर्नल धीमन जो मुकेश लखारा जी के यूनिट के CEO हैं आज के दिन, और हमारे प्रधान हनुमान जी रासनिया, नाथूराम जी कालेरा साहब, नानूराम जी गेनाडा और सभी पधारे हुए मान्यगण मंच पे विराजमान हैं और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्ग साथी, यंग शक्ति, मातृ शक्ति। आज के इस दिन मैं आप सबका इस रोडू ग्राम की तरफ से, शहीद परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो मैं ये कह दूं कि बाजोर साहब का विशेष सैनिकों के प्रति प्यार रहती है, श्रद्धा रहता है। इन्होंने बहुत सी मूर्तियां लगाई है जो कई सालों से पेंडिंग थी, 10-15 सालों से शहीद हुए, उनकी मूर्तियां नहीं लगी।
तो उनका हम विशेष आभार प्रकट करते हैं। पहले भी ये अध्यक्ष रहे हैं, अभी दोबारा इसी कारण से इनको दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है सैनिक बोर्ड का। ये बिल्कुल सही सरकार का चयन था। दूसरा, मैं मुकेश अपने बाकर साहब का भी आभार प्रकट करता हूं कि पिछली बार जब 2022 के नवंबर में आए थे पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो हमने उनसे अनुरोध किया था कि आपको इसकी पूर्ति के लिए कुछ हमें सहायता प्रदान करें, और उन्होंने तुरंत बोला आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। और आज ये जो यहाँ पे उसकी मूर्ति लगी है उसके लिए इन दोनों का, बाजोर साहब और मुकेश बाकर साहब का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखो, जीना मरना तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, लेकिन देश के लिए जो शहादत देते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमारे दिल में बड़ी एक ये थी कि हमारे गांव से कोई भी आज तक शहीद नहीं हुआ है, तो मुकेश जी बाकर ने हमारे गांव की मिट्टी का कर्ज चुकाया है। उसके लिए हम सब ग्रामवासी उनके आभारी हैं। उनको परिवार को हम हमेशा आश्वासन दिलाते हैं कि आपको किसी तरह की कोई भी कभी जरूरत पड़ी तो पूरा गांव आपके साथ है। दूसरा, हमेशा के लिए आज जो ये मूर्ति लगी है इसका आप सम्मान करेंगे। बाजोर साहब कहते हैं कि शहीद जो होता है देव तुल्य होता है, और देवता की तरह आप जब भी निकले नमन करें, प्रसाद चढ़ाए, शुभ काम में जाएं तो उनका नाम लेके आशीर्वाद लेके जाए। जैसे आकाश जी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पे लगते हैं हर वर्ष मेले, वतन पे कुर्बान होने वालों का यही आखिरी निशा होता है। तो उस तरह मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम गांववासी हर साल लखारा जी के जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन यहाँ मेला लगाएंगे, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। इसके साथ मैं आप सबको वंस अगेन धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी मेरी विधायक साहब से गुजारिश है कि हमारे इस गांव के जवान ज्यादा से ज्यादा फौज में भर्ती होंगे और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे ट्रैक का अभाव है, क्योंकि आजकल फौज में दौड़ने के लिए ट्रैक चाहिए। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी उनसे फंड है उससे एक छोटा सा ट्रैक बनवा देंगे तो आने वाले समय में इस गांव से बहुत से लोग सेना में भर्ती होंगे और देश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। आती है, एक पहचान है और उनकी दिनचर्या थी। मैं उनसे कई बार मिला जो लाडलो स्टेडियम में सम्मानित होने के लिए आते थे। उनकी दिनचर्या ये थी, जब वो सुबह उठते तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जय हिंद कहकर उनको सैल्यूट करते। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग हमारे परिवार की, हमारे समाज की और हमारे क्षेत्र की झांकियां होती है। मैं समझता हूं आदरणीय बाजोर साहब और क्षेत्रीय विधायक साहब इस बात की ओर ध्यान देंगे कि उनकी जो मूर्ति है वो भी इस ग्राम में स्थापित करवाई जाए। तो ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी, उस गांव वालों की डिमांड है, ये भी पूरी होगी। पूरे राजस्थान में शहीदों की मूर्तियां बना के दे रहे हैं, उनके लिए कोई भारी चीज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा उनसे और ग्राम पंचायत से कि ग्राम पंचायत उनके लिए जगह उपलब्ध करवाए और एमएलए साहब विधायक पद से उसके पैसे दें और मूर्ति बाजोर साहब उपलब्ध करवाए, ताकि हमारे गांव के वीर सपूत हैं उनकी मूर्ति लग सके और हमारे गांव और आगामी पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह बाजोर साहब, कर्नल धीमान साहब, कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू साहब, प्रधान जी कालूराम जी गेनाना साहब, लखारा समाज से पधारे इनके अध्यक्ष साहब, मंच पर विराजमान नाथुराम जी कालेरा साहब, बागड़ा साहब, समस्त इस गांव और आसपास से पधारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और माताएं बहन, आज गर्व का दिन है कि आज उस वीर सपूत की मूर्ति
गांव की ऐसी जगह लगी है जहां से आते जाते ना केवल रोडू बल्कि पूरे लाडनू और आसपास के गांवों का जो मुख्य मार्ग है वहां से उस मूर्ति के दर्शन होंगे और एक नई प्रेरणा इस देश के युवा को, इस देश के लोगों को उनकी मूर्ति को देखकर लगेगी। आज मुझे याद है कि जब मुकेश लखारा जी शहीद हुए और उनका अंतिम संस्कार था, लाडनू से लेकर रोडू तक जिस जोश के साथ युवाओं ने, लाडनू वासियों ने उनकी शहादत का सम्मान किया, सभी लोग पूरे एक रैली के साथ यहाँ पधारे, बड़ी संख्या में लाडनू वासियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। और उसी दिन जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, वहीं जो गांव के मुख्य लोग हैं उन सब ने ये मांग की कि मूर्ति का अनावरण, मूर्ति हम लोग लगाना चाहते हैं। तो हम सबको एक गर्व की बात भी है और ये कहूं कि उस व्यक्ति जिसने शहीदों को नाम देने का काम, वापस से उनको जिंदा करने का काम, क्योंकि मुझे याद है पिछले 5 साल जब मैं विधायक बना तो 40 साल, 50 साल पहले जो लोग शहीद हुए, 30 साल पहले हुए, जो करगिल युद्ध में हुए, भारत पाकिस्तान युद्ध में, भारत चाइना युद्ध में हुए, उन लोगों की भी मूर्तियां, उन शहीदों की भी मूर्तियां हम लोगों ने लगा नहीं रखी। स्कूलों के नामकरण हुए, बाजोर साहब ने जब ये तय किया कि मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे से जो भी शहीद हुआ होगा उसकी मूर्ति में लगवाऊंगा, और लगभग मुझे लगता है कि 10वां कार्यक्रम अकेले लाडनू विधानसभा में है जिसमें बाजोर साहब और हम लोग गेस्ट हैं। और जिन परिवारों को अपने परिवारजन खोए, इस देश की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण त्यागे, वो लोग जो केवल मूर्ति नहीं लगने की वजह से हम लोग याद नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों को फिर से हम लोगों की जहन में, युवा पीढ़ी को एक आदर्श के तौर पे शहीदों की मूर्तियां लगी। और जितनी प्रशंसा बाजोर साहब की जाए, जितना धन्यवाद इनका दिया जाए, क्योंकि जब व्यक्ति सरकारी पद पे होता है तो उस समय तो सरकारी पैसे से वो किसी भी तरीके की मदद कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत खर्च से और पूरे राजस्थान में, आज चाहे उदयपुर हो, नागौर हो, झुंझुनू हो, इसके बाद नवलगढ़ इनका कार्यक्रम है, तो ये कोई छोटा काम इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए बाजोर साहब ने नहीं किया। और ये बात इतनी लंबी मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि पिछले शायद साल भर पहले उमाराम जी भामू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मूर्ति का अनावरण हम सब ने यहाँ किया, और उस मूर्ति को लगने तक 40 साल तक पन्नालाल जी भामू को बोलो संघर्ष करना पड़ा। तो ये चीजें हमारे समाज में न केवल राजनीति का वो स्रोत बने, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसे काम हम सबको करने होंगे। और आज जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ रोडूवासियों ने इस मूर्ति का अनावरण किया है, ये कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं। और जो मांग अभी स्मारक और मूर्ति की गई है, तो हम लोग तो कहते हैं आप लोग कागज जो भी हैं वो पूर्ति आप लोग करें, ग्राम पंचायत करें। स्मारक और मूर्ति की घोषणा में और बाजोर साहब बैठे हैं, आपको उसकी तकलीफ किसी भी गांव में नहीं आएगी। किसी भी शहीद और उसके परिवार के लिए जितना हम लोग कर पाए उतना हम लोगों के लिए कम होगा। यही बात आप सब लोगों के बीच कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रेमजीत सिंह जी बाजोर साहब का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन शहीद परिवार की ओर से, और हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय का सम्मान कर रहे हैं प्रेम सिंह जी बाजोर साहब। बाजोर साहब ने बहुत ही सटीक और मूल्यवान। अभी प्रोग्राम शेष है, थोड़ा कार्यक्रम और चलेगा, आप लोग बैठे रहें और उधर भी भीड़ नहीं करें। कालू राम जी का स्वागत, सम्मान, ओम प्रकाश जी बागड़ा, प्रताप सिंह जी रोडू,
ओम प्रकाश जी बागड़ा साहब, हनुमान जी शर्मा, देखिए हमारी महिलाएं कितनी संवेदनशील हैं और कितनी धैर्यवान हैं। हम पदम सिंह जी रोडो, जितेंद्र सिंह जी, जगदीश प्रसाद जी सरपंच साहब, नाथुराम जी कालेरा पधार चुके हैं। मानक चंद जी, पत्रकार जी जगदीश जी आयावर, आप भी बता रहे। और सबसे बड़ा सम्मान महेंद्र जी शर्मा, हमारे भोज साहब, जिनकी पिछले आयोजन में और इस आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी आदमी की है, और जिन्होंने निस्वार्थ सुबह से शाम तक, हो सकता है सुबह झलका चैनल। मित्रों, कार्यक्रम में कुछ अव्यवस्थाएं और शीघ्रता रही, और आज के इस कार्यक्रम में अगर सही सम्मान की हकदार कोई है तो हमारे शहीद मुकेश जी की दादी माँ हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मेरा उनसे मुकेश लखेरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, लखेरा, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद मुकेश का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद मुकेश का नाम रहेगा। दो भारत माता की। केपीएस मीडिया की